राधे राधे। शरद पूर्णिमा वर्ष में सबसे अधिक प्रकाशवान पूर्णिमा, जिस दिन मून ब्राइटेस्ट ब्राइट होता है। आप जानते हैं वैसे हर पूर्णिमा पर चंद्रमा गोल होता है, हर पूर्णिमा पर चंद्रमा प्रकाशवान होता है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर पूरे वर्ष में सबसे ज्यादा प्रकाशवान चंद्रमा का दर्शन आपको होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस दिन एक तो सोम चक्र, एक नक्षत्रीय चक्र और तीसरे अश्विन, इन तीनों के संयोग से चंद्रमा का प्रकाश बढ़ जाता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। ये वह दिन है जिस दिन चंद्रमा की किरणों से, उसकी रेजे से अमृत टपकता है, अमृत की वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल चंद्रमा के पास ही अमृत का भंडार है। आपने सुना होगा जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के समय भगवान मोहिनी रूप से अवतरित हुए, उन्होंने सभी देवों को अमृत का पान कराया और जो बचा हुआ अमृत था उसका एक तरह से बैंक समुद्र, ये चंद्रमा के पास बना दिया गया। तो चंद्रमा के पास उसका स्टॉक है और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उस अमृत की वर्षा करते हैं। अब वो वर्षा से अमृत प्राप्त किसको होगा? जो उसकी किरणों में बैठेगा, जो भगवान की पूजा उपासना आराधना करेगा। अगली बात, इस दिन औषधियां जो होती हैं, जो हर्ब्स हैं, इनका वनस्पतियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और चंद्रमा की किरणों के माध्यम से औषधीय शक्तियां भी हमको प्राप्त होती हैं। तो इसीलिए इस दिन का महत्व वर्ष में सबसे अधिक बढ़ जाता है। वर्ष में कई रात्रियां मानी गई हैं, जिसमें शिवरात्रि है, नवरात्रि है, कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि है, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि प्रेम की रात्रि है। ये वह रात्रि है जब भगवान ने यमुना तट पर, वृंदावन में वंशी वट पर महारास रचाया है। इसे कोजागर पूर्णिमा कहते हैं, इसे जागृति पूर्णिमा कहते हैं, इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। कई नामों से इसको पहचाना जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण 16 कलाओं के अवतार हैं और इस दिन चंद्रमा भी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। 16 कलाएं उसमें रहती है इस दिन, इसीलिए चंद्रमा सबसे ब्राइटेस्ट होता है। उपाय कई तरह के होंगे, उसमें आध्यात्मिक लाभ क्या होगा, उसके लिए हमको कौन सा मंत्र जपना चाहिए, कौन सा पाठ आज के दिन करना चाहिए, ये आपको बताएं। ये क्योंकि महाराज की पूर्णिमा है। जब भगवान ने योग माया जी का आश्रय लिया तो योग माया जी ने शरद ऋतु की सारी रात्रियों को लाकर भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। 6 महीने तक महाराज चला। 60 किलोमीटर, कहीं कहीं 48 किलोमीटर के क्षेत्र में महाराज बताया गया है। तो जब इतने दिन तक महाराज चला, लेकिन रात्रि शरद पूर्णिमा की ही रही, चंद्रमा न घटा न बढ़ा। तो उस समय जो गोपियों ने गाया है, अगर आपके पास समय हो तो उस गोपी गीत का पाठ आज के रात्रि में करना चाहिए। पूरे गोपी गीत का पाठ करना चाहिए और हम लोग भी प्रयास करेंगे, आपको पहले सूचना देंगे, समय बताएंगे। शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम लोग भी, जब चंद्रमा यहाँ से ठाकुर जी के ऊपर अपनी चांदनी बिखेरेगा, तो उस समय हम लोग भी यहीं से मंदिर से साथ साथ गोपी गीत का पाठ करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप पूरी रास पंचाध्यायी का पाठ करिए, इससे भगवान की भक्ति आपको मिलेगी, भगवान का प्रेम मिलेगा। और जिस तरह से भगवान ने गोपियों के प्रेम से प्रकट होकर, गोपी गीत से प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया, वो दर्शन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा अगर शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप श्री गोपी गीत का पाठ करते हैं। और राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस युगल महामंत्र का अधिक से अधिक संकीर्तन करिए, अधिक से अधिक संकीर्तन करिए। रात में जागरण कीजिए अगर संभव हो तो, और रात में जागरण करते हुए गोपी भाव में स्थित होकर भगवान को प्रेम करिए, लाड लाइए, भगवान अवश्य कृपा करेंगे। शारीरिक लाभ कितना होता है, इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हम आपको बताएं। ऑथेंटिक बात करेंगे। आपने सुना होगा
कि भगवान राम ने बार बार रावण के सिर काटे, लेकिन सिर फिर जुड़ जाते थे। तब विभीषण जी ने उपाय बताया श्री राम को कि रावण की नाभि में अमृत का केंद्र है, आप वहां बाण मारिए, अमृत सूखेगा, तब रावण मरेगा। ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। तो रावण की नाभि में अमृत आया कहां से? तो शरद पूर्णिमा की रात को रावण गिलास के माध्यम से, जो चंद्रमा की रेजेज आती थी, किरणें आती थी, जो अमृत आता है, उसको इस तरह गिलास लगाकर गिलास के माध्यम से उसको अपनी नाभि पर ग्रहण करता था और उससे उसकी ऊर्जा बढ़ती थी, नव यौवन उससे प्राप्त होता था, शक्ति मिलती थी। और उसकी नाभि, क्योंकि नाभि जो नेबल है ये आपकी बॉडी का सेंटर है, ये केंद्र है, तो यहाँ एक तरह से अमृत का स्टॉक रावण ने इकट्ठा कर रखा था। ये आपको उसका तरीका बताया हमने। आप लोग कम वस्त्र पहनकर नाभि पर अमृत को ग्रहण करिए, आपका पेट का सिस्टम बहुत अच्छा होगा। लेकिन करें कैसे? तो अब इस रात्रि को आपने सुना होगा कि खीर बनाई जाती है। खीर में क्यों? खीरी क्यों? क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है, आप जानते हैं, अमृत तत्व होता है, और इसीलिए उसकी जो चंद्रमा की किरणें हैं उनको ग्रहण करने की, उन रेसेस को एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ जाती है। और उसमें चावल जब डाले जाते हैं, चावल में स्टार्च होता है, इसीलिए वो जो ग्रहण करने की क्षमता है वो कई गुना बढ़ जाती है। फिर उसमें मिठास होती है, ये प्रेम आदि की मिठास है। तो बढ़िया बढ़िया खीर बनाइए। खीर कैसे बनाएंगे? खीर बनाते समय ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जप करते हुए खीर बनाइए। चप्पल नहीं पहनी हो आपने, ध्यान दीजिएगा। या अगर ये संभव नहीं तो ओम सोम सोमाय नमः मंत्र आपकी स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। शुद्ध ही पढ़िएगा, शुद्ध सुनकर बोलिएगा, अशुद्ध मत करिएगा। कुछ भी नहीं आए तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये युगल महामंत्र का कीर्तन करते हुए खीर बनाइए। फिर क्या करेंगे? फिर एक चांदी के बर्तन में बढ़िया बढ़िया खीर बनाकर मेवा डालिए, उसमें केसर डालिए। नहीं हो तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये अगर हो, सामर्थ्य हो तो डालिए। हल्दी मत डालिएगा। आज के दिन चावल इस दूध में, खीर में हल्दी नहीं डाली जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक चांदी के बर्तन में यही मंत्र लिखकर, जो अभी आपको बताया, ओम स्वोम सोमाय नमः, ये मंत्र लिखकर फिर उसमें खीर डाल लीजिए और उस खीर को भगवान के आगे, भगवान को एक पाटा देकर, एक सिंहासन देकर चंद्रमा की चांदनी में बैठाइए। ऐसी जगह बैठाइए जहां आपके घर में, आपके फ्लैट में, आपके मकान में चंद्रमा की किरणें आती हों। उस जगह बैठाइए आसन देकर। ईस्टर्न, इस साइड में मुख करिए, तभी तो चंद्रमा की किरणें आएंगी भगवान के ऊपर। उनके आगे खीर रखिए, उस खीर में भी चंद्रमा की किरणें आनी चाहिए, चांदनी आनी चाहिए। और उनका भोग लगाइए, पूजा करिए, आरती करिए, और आरती के बाद थोड़ी सी खीर आप लोग ग्रहण कर लीजिए। और बाकी की खीर जो है, क्योंकि भगवान का भोग लगा हुआ है ना, तो उस खीर को रात भर रहने दीजिए। सही मायने में सिस्टम तो यही है कि उस खीर को रात भर वहां रहने दीजिए, जाली से ढक दीजिए, और जाली से ढककर रात भर उसमें चंद्रमा की किरणों को आने दीजिए, उस अमृत को समाने दीजिए उसके अंदर। और सुबह सुबह 4 बजे तक उसको रख के फिर उसको स्नान ध्यान करने के बाद आप लोग ग्रहण करिए। दमा की बीमारी, अस्थमेटिक कोई लोग होंगे, अस्थमा की बीमारी बहुत नष्ट हो जाती है। आपने सुना होगा जो अस्थमेटिक लोग होते हैं उनको या सांस की बीमारियां होती हैं, चाहे हैदराबाद हो या मथुरा हो या आगरा हो, पूरे विश्व में सबसे बढ़िया दिन है दवाई देने का। जगह जगह आयुर्वेद में इसी दिन दवाइयां दी जाती हैं और खीर के साथ ही दी जाती है। समझिए कितना बड़ा दिन है। उसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा नीच का है या राहु केतु की दशा आपको परेशान कर रही है, तो आपको बार बार चिड़चिड़ापन होता होगा, ऑफेंसिव हो जाते होंगे, आपको एलर्जिकल प्रॉब्लम्स होंगी, खांसी, सर्दी, जुकाम,
आपको साइनस की प्रॉब्लम्स होंगी, नजला की प्रॉब्लम होगी, इस तरह की जो परेशानियां हैं, तो वो बीपी की, हाई बीपी की प्रॉब्लम जिनको हो, तो उन लोगों को भी ये खीर खाने से बहुत लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और चंद्रमा का जो दुष्प्रभाव है वो भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास चांदी का पात्र नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप पीतल में रखिए, नहीं हो तो आप मिट्टी के बर्तन में भी रखिए, लेकिन चीनी मिट्टी के बर्तन में, कांच के बर्तन में इसको मत रखिएगा। कोशिश कीजिए स्टील के बर्तन में भी ना रखें, मत रखिए, क्योंकि उसमें आयरन होता है, लोहा होता है, उसको सोखेगा, वो आपकी हेल्थ के लिए उल्टा गलत हो जाएगा। तो आप मिट्टी के बर्तन में रखिए, उसको ग्रहण कीजिए भगवान की कृपा से, क्योंकि जो सिल्वर होता है ना, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है आपकी, तो इसीलिए चांदी का पात्र महंगे और सस्ते की बात नहीं है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो आप कई बीमारियों से बच पाएंगे, आप रोगों से लड़ पाएंगे, इसीलिए चांदी के बर्तन की बात कही गई है। निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी, शारीरिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, ये शारीरिक लाभ होगा। जैसे दिवाली इंपॉर्टेंट है लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, ऐसे ही ये कोजागर पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा भी इंपॉर्टेंट है। इस दिन लक्ष्मी जी पूरी रात घूमती हैं, ट्रेवल करती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और लोगों से पूछती हैं को जागरती, को जागरती, को जागरती, इसलिए नाम कोजागर हो गया, माने कौन जाग रहा है। लक्ष्मी जी घूम घूम कर देखती हैं कि मेरा कौन डेवोटी, मेरा कौन भक्त रात को जाग रहा है और जागकर भजन कर रहा है, जागरण कर रहा है। तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इस रात को बहुत अच्छी रात्रि है, बहुत बढ़िया साधना आपको बताते हैं, जिससे आपके व्यापार में, बिजनेस में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी, घर में धन धान्य बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, ऑप्युलेंसेस बढ़ेंगे, और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। उसके लिए क्या करेंगे, एक बर्तन में थोड़ी सी केसर घोल लीजिए, और एक भोजपत्र पर या चांदी के बर्तन में जिसमें खीर रखेंगे ना, उसमें अनार के पेड़ की कलम से, अनार के पेड़ से लकड़ी से एक पेन जैसा बनाइए, कलम जैसी बनाइए, और उससे श्रीम लिख दीजिए। श्रीम लिखकर उसमें खीर रखिए और लक्ष्मी जी को विराजमान करिए। एक दीपक जलाइए, कमल गट्टा जो होता है, उस कमल गट्टे की 108 दाने की माला लीजिए, और एक बहुत सिद्ध मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस मंत्र का पाठ करिए, 108 बार इसका जप करिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जप करिए, कम से कम 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे तक चंद्रमा की किरणों के अंदर बैठिए, और उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है, मोस्ट इफेक्टिव टाइम है, तो वो रात को 10 बजे से 12 बजे का समय है। उस समय हल्के कपड़े पहनकर चंद्रमा की किरणों को एब्जॉर्ब करने दीजिए, बॉडी को एब्जॉर्ब करने दीजिए, आनंद होगा, बड़ी कृपा होगी। और जैसा आपको बताया, समय आपको हम सूचित करेंगे। हम लोग रात को समय से जुड़कर इसी पेज पर आचार्य मृदुलकांत शास्त्री यूट्यूब चैनल और इसी नाम के फेसबुक पेज पर हम लोग जुड़कर रात को, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 15-20 मिनट का समय लगने वाला है, साथ साथ गोपी गीत का गायन हम लोग धीरे धीरे करेंगे। गोपी गीत का गायन सब लोग करिएगा। इस रात्रि को गोपी गीत के गायन का बहुत महत्व है, क्योंकि यही रास पूर्णिमा है। आप जहाँ हैं वहीं वृंदावन है, वहीं से वृंदावन की भावना करके अपने अपने घरों में जो ठाकुर जी हैं उनको रिझाइए। वृंदावन ना भी आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपके घर के ठाकुर जी को भी तो रास रचाना है ना, तो उन अपने घर के प्रिया प्रियतम के लिए आप उनके सामने गोपी गीत का गायन करेंगे, साथ साथ गायन करेंगे, घर घर आनंद होगा, घर घर कृपा होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई, क्योंकि गूगल पर सब कुछ नहीं मिलेगा आपको, मंत्र हमने देखा बहुत सारे अशुद्ध लिखे हैं, उपाय भी कुछ कहीं कहीं गलतियां हैं, तो अशुद्ध मंत्र जपने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए संभव हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए, जिससे इसी तरह के सारे वीडियोस आपको आगे प्राप्त होते रहें। आपको
1 या 2 दिन में ही, बहुत जल्दी ही दीपावली कब मनाई जाएगी, उसके क्या मुहूर्त हैं, वो आपको बताया जाएगा। राधे राधे।